अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम एक यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो जाके चेक कर रहा है कि कितने लोग लाइनों में खड़े हैं आटा लेने के लिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गुर्बत छा गई है कि उनको शर्म नहीं आ रही है कि चले लाइनें देखने गए हैं स्पेशल, ये नहीं कि उनको कोई सहूलत फराहम कर दें। जहाँ तक बात तो सही है, जहाँ तक आटे की बात है ना, ये सिर्फ गुर्बत का मसला है। अगर हमारी हुकूमत जैसे यूरोप कंट्रीज़ हैं या इंडिया है, इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान पर कुछ भी नहीं है। 2,000 इन्होंने लॉन्च किया था देना शुरू, तो उससे 2,000 से क्या बनेगा। तो जब गुर्बत होगी तो आटे के पीछे लोग मरेंगे। मुस्लिम्स की बात करें तो हम कहते हैं वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन एज अ नॉन मुस्लिम वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर नजर आते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर क्यों नहीं नजर आते? क्या बोला तूने? बस ये इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बस ये है नहीं या देना नहीं चाह रहे? नहीं, बस इसका जवाब यही समझे कि ना ही दे तो बेहतर है। लेकिन ये हम में से कोई गैर मुस्लिम दे के गएगा हम पे हंसेगा, बस ये हमारी हंसना बनता नहीं है। आज तो दुनिया हम पे हंस रही है, हमारे पॉलिटिक्स पे हंस रही है। जो है ना, पाकिस्तानी जो इंडिया के अप्रिसिएशन नहीं करते थे, आज वही पाकिस्तानी फेसबुक पे ट्रेंड चला रहे हैं। एक साइड पे नरेंद्र मोदी की पोस्ट लगा रहे हैं कि वो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी साइड पे पीएम पाकिस्तान की लग रही पोस्ट कि वो आटा बांट रहे हैं। तो 75 सालों में इंडिया ने क्या किया और 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, एक खुशखबरी देता हूँ पूरी कौम को कि 75 सालों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को जो भी वो मुश्किलात का सामना हुआ पाकिस्तान का, लेकिन एक लीडर पाकिस्तान को मिला। वही एक लीडर बारी है इंडिया के टेक्नोलॉजी के ऊपर, वही एक लीडर बारी है सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर खान साहब को मौका मिला, जिस तरह प्रीवियस उनको मौका मिला था और उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया, उन्होंने हमें AI टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, IT सेक्शन हमारे वज़ीरिस्तान तक वो उन्होंने पहुंचा दिए। वही ना, जितना भी हो सके अपने पेट से कपड़ा ना उठाएं, अपने पेट के कपड़े ही रहने दें, वही बेहतर है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री कायम की है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस मुल्क ने किया? 204 से 5 हमारे मुल्क हैं ओवरऑल दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर हम देखें तो क्या लगता है कि ट्रेड के लिहाज से एक्सपोर्ट में टच किया है हाईएस्ट रैंक किसने किया होगा? हाईएस्ट का तो पता नहीं है, लेकिन आप ये अफगानिस्तान की करेंसी चेक कर लें, उसके अलावा ये कुछ 5 साल पहले इंडिया की करेंसी चेक कर लें, तो अभी चेक कर लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये हमसाए मुल्क है, इतनी ऊपर जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमसाए मुल्क ही देख लें। जो इंडिया है वो मेरा ख्याल 2.5-3 रुपये हमारा 1 रुपया, उनका 1 रुपया है, हमारे 2.5-3 रुपये बनते हैं। तो हम अपने हमसाए मुल्क ही देख लें, ऊपर तो जाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। हम अगर इंडिया की बात करें, हम उधर से निकले, हमारे वीएन्स को छोड़ दे, बाबा कौम का वीएन को छोड़ दा, अलग करने, पार्टीशन करने में, सेपरेशन में हमारे मतलब माइंडसेट कुछ और थे पहले के लोगों के। अब अगर हम देखें तो अलहदगी के बाद वो कहाँ, हम कहाँ, क्यों? उन्होंने क्या ऐसा किया है? क्या उनमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, या फिर ईमानदार है, या फिर करप्शन है? कोई ऐसी वजूहत नहीं, वहाँ पे करप्शन मेरा ख्याल तो नहीं है। वहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा होगी, ले हमारे मुल्क में करप्शन यही है। हमारा जो भी हमारे ऊपर जितने सालों से मैंने होश संभाली है ना, मैंने यही देखा है। अगर इमरान खान है वो कहता है चोर पकड़ लो, चोर पकड़ लो। अगर नून लीग वाले आए हैं वो कहते हैं चोर पकड़ लो, चोर पकड़ लो। मुल्क पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। चलो वो करते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, करप्शन सारे करते हैं, कोई भी नहीं लगाता अपने पास से, लेकिन मुल्क का सोचते हैं। इनमें से मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी ने मुल्क का सोचा हो। तो हम सारे मुल्क का पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम, हमारे पॉलिटिक्स जा रहे हैं, कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास, कभी सऊदीया के पास एड्स लेने, मतलब अमदाद लेने, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इंडिया के रॉ मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि पाकिस्तान हमसे ट्रेड कर ले। क्या समझते हो? इधर से कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया। क्या हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? मेरे ख्याल में अगर अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए तो हमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर ओवरऑल देखें तो परमानेंट ट्रेड नहीं होनी चाहिए। यहाँ परमानेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बस वो जो होते हैं हमारे दुश्मन है, कहीं पे भी डांग मार सकते हैं। दुश्मन है या हमने खुद बनाया हुआ है? हम लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है, इस चीज़ को हावी किया हुआ है, या दुश्मन सच में है? नहीं, दुश्मन तो है वो। अच्छा, इस लिहाज से दुश्मन देख ले आपके, एक तो वो इस्लामिक लिहाज से भी आपके नहीं है।
ये तो बात गलत हो गई, हमसे ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ हैं। लेकिन हम जो हमारे मुसलमान वहाँ पे इतनी हाई अपॉर्चुनिटी में नहीं है ना, लेकिन उनके ऊपर सारी जो बॉलीवुड में नज़र आती है वो सारे मुसलमान ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि एटमी ताकत जिन्होंने बनाया आप इंडिया को प्रेसिडेंट रह चुके हैं वहाँ के मुस्लिम। हमारी हिस्ट्री कभी नहीं बताती कि कोई नॉन मुस्लिम यहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी बना हो, कभी यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी भी नहीं हिंदू बना। अब बताएं इसके अलावा। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। बस हवा निकल गई। आज़ाद कर दिया उन्होंने, हमें एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, आईटी सेक्शन हमारे वज़ीरिस्तान तक वो उन्होंने पहुंचा दिए। तो खान साहब एक सोच है, एक नज़रिया है, एक फ़िक्र है, एक ख्याल है, एक तफक्कुर है, और खान साहब की वजह से ये एआई टेक्नोलॉजी भी आएगी और ये रोबोट सिस्टम भी आएगा, क्योंकि खान साहब के साथ हमसे 50-60 से 200-300 साल आगे निकल गए हैं। वो तो है। आप एग्री करते हैं बिल्कुल इसके साथ मैं जो इंसान एग्री करता है, अपनी कमियों को मानता है कि यार हम इस चीज़ में पीछे रह गए हैं, इस चीज़ में हमारा नेबर कंट्री आगे निकल गया है, तो वो ही फिर तरक्की करेगा। जब मानेंगे ही नहीं तो तरक्की कैसे करेंगे? आज कौम मान रही है। बेशक हम मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं इंडिया से, और इवन बांग्लादेश से भी हम पीछे निकल गए। अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। अफगानिस्तान का तो खैर ठीक है, इकोनॉमी उनसे भी पीछे है। इकोनॉमी अफगानिस्तान से बिल्कुल बेहतर है। पहले देखिए, अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं नेबर्स के और पाकिस्तान के, तो आप कंपैरिजन इस तरह करें कि खान साहब के दौर में आप देखें कि महंगाई बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया में और अफगानिस्तान में कितनी थी और पाकिस्तान में कितनी थी कोरोना के बावजूद। अगर आप इसको कंपेयर करना, लीग वाले जो है ना एक इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पर आप फैक्ट के साथ क्या जवाब देंगे? कि वो कहते हैं कि जी खान साहब ने कर्जा बहुत लिया था। खान साहब ने कर्जा लिया था, लेकिन ये भी पूछे कि खान साहब ने कर्जा क्यों लिया था। खान साहब ने जो कर्जा लिया था, उनके कर्जों देखिए 31 अरब डॉलर का सिर्फ वो था, सूद था। फैक्ट्स के साथ आपने जवाब देना है उनको। हाँ बिल्कुल, वो सूद था, जो उनके सूद के लिए वो कर्जा ले रहा था। अगर वो सूद न देता तो ये कर्जा तो 2-3 गुना बढ़ जाता। लेकिन इसी वजह से खान साहब ने, देखिए खान साहब ने कर्जा लिया, लेकिन उस कर्जे में और इन पीडीएम वालों के कर्जे में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, थोड़ा समझाएं। कर्जा लिया था, देखिए कर्जा होता है। अगर मैं दोस्त से कर्जा लूँ इस शर्त के ऊपर नहीं कि आप 1 साल के बाद मुझे ये देंगे। खान साहब ने दोस्त ममालिकों से कर्जा लिया था, जैसा कि सऊदी अरब और चाइना और इस तरह। तुर्की की बात काट रहा हूँ। मेरा कोई कंट्री कब तक तरक्की कर सकता है? जब उसके रिलेशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ बेहतर हों। जब जो कंट्री सब कंट्रीज़ के साथ जुड़ता है, ट्रेड करता है, सब कुछ करता है, वही कंट्री तरक्की करता है। खान साहब ने जो है इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी। क्या आने के बाद अब खान साहब दोबारा ट्रेड ओपन करेंगे? लोगों का फ़ायदा तो इसमें ही है। देखिए, कभी कभार नुकसान का सामना भी इंसान को पड़ जाता है, कभी कभार अवाम भुगतती है। नहीं, अवाम को देखिए 2 तरह के वो होते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि इंडिया तो सारी ज़िंदगी यानी 74 साल तारीख अगर आप देखें, तो हम इंडिया के साथ अवाम जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है। प्राइम मिनिस्टर जब फैसला लेता है तो अवाम के सोच के मुताबिक फैसला लेता है। अब प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मेरी अवाम जो है, मेरी कौम जो है, वो इंडिया के साथ नहीं करना चाहती, तो इसके साथ अवाम अब कौम करना चाहती है।